नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी हिंदी बाल भारती की किताब में से पहला पाठ हम यह पढ़ेंगे। बच्चों, यह पाठ जो है वो आप लोगों के पूर्वानुभव के बारे में है, मतलब आप लोगों को इसके बारे में सब कुछ पता है। तो आप लोगों को यहाँ पर इस पाठ में क्या क्या बातें दी गई हैं, क्या क्या चीजें बताई गई हैं, उन्हें सुनना है और टीचर आपसे जो भी प्रश्न पूछेगी उनके बारे में बताना है। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही, इस चित्र में आपको एक परिवार का चित्र दिखाई दे रहा है। तो हमें इस पाठ में हम यानी हमारे परिवार के लोग, हम सब मिलकर एक परिवार बनते हैं, है ना। माता पिता बच्चे हम सब मिलकर एक परिवार बनते हैं। इनके अलावा भी परिवार में और लोग होते हैं। तो वो कौन कौन है इस पाठ में हम देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखो, इस पाठ में आप लोगों को यहाँ पर दो नन्हे मुन्ने बच्चे दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो यह जो है, यहाँ पर इन दोनों बच्चों का नाम दिया गया है। ये जो लड़का है इसका नाम है कबीर और ये जो लड़की है इसका नाम है मीरा। तो कबीर और मीरा क्या कह रहे हैं? कबीर कह रहा है, वर्ष भर हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो कबीर कह रहा है कि वर्ष भर मतलब पूरे साल मैं तुम्हारे साथ में, यानी हम तुम्हारे साथ में रहने वाले हैं। वहीं पर मीरा क्या कह रही है? हम तुमसे बातचीत करेंगे। तो बच्चों मतलब यह दोनों क्या करने वाले हैं? पूरे साल भर इस किताब के माध्यम से, आप लोग आगे जाकर देखेंगे किताब के हर पाठ के पीछे यह दोनों जो हैं आपस में आपसे कुछ बातें करते हैं, कुछ पूछते हैं, कुछ बताते हैं। तो इस तरह से यह साल भर हमारे साथ रहने वाले हैं। तो बच्चों इस पाठ में हम देखेंगे कि हमें क्या बताया गया है। इस पाठ में हमें यह बताया गया है कि यह कबीर और मीरा जो है, इनके यह माता पिता हैं, माताजी और पिताजी। हम माता पिता अपने से बड़े लोगों को आदर देते हैं, इसलिए आदर सूचक शब्दों का उपयोग करते समय हम उनके आगे जी लगाते हैं। तो यह कबीर और मीरा की माताजी हैं और यह उनके पिताजी हैं। तो बच्चों इस तरफ कुछ रिश्तेदार बताए गए हैं और इस तरफ भी कुछ रिश्तेदार बताए गए हैं। तो बच्चों इस तरफ के जितने भी रिश्तेदार हैं माताजी की तरफ के, वह माताजी से संबंधित है, और यह जो रिश्तेदार है इस तरफ के, यह पिताजी से संबंधित यानी पिताजी के परिवार से हैं। तो उन्हें हम क्या बुलाते हैं, यह इस पाठ में देखेंगे। यहाँ पर लिखा है नाना जी, नानी जी। बच्चों हमारी जो माँ है, माताजी हैं, उनके पिताजी को हम नाना जी कहते हैं और हमारी माताजी जो हैं उनकी माताजी को नानी जी कहते हैं, है ना। ये तो सभी बच्चे जानते होंगे, छुट्टियों में नाना नानी से मिलने के लिए सभी बच्चे नाना नानी के घर पर जाते होंगे, है ना। अब इस तरफ देखो, यहाँ पर लिखा है दादाजी, दादी जी। मतलब हमारे पिताजी जो हैं उनके पिताजी को हम दादाजी कहते हैं और हमारे पिताजी की माताजी जो हैं उन्हें हम दादी जी कहते हैं। ठीक है, मतलब माताजी के पिताजी नाना जी और पिताजी के पिताजी दादाजी, माताजी की माताजी नानी जी और पिताजी की माताजी दादी जी। ठीक है, उसी के नीचे देखो फिर दो चित्र दिए गए और वहां कुछ लिखा है, मामा जी, मामी जी। माँ के भाई को, माताजी के भाई को हम मामा जी कहते हैं और मामा की पत्नी उसे हम मामी जी कहते हैं। ठीक है, मामा जी, मामी जी। इस तरफ देखो, चाची जी, चाचा जी। मतलब हमारे पिताजी जो हैं, हमारे पिताजी के भाई जो हैं उसे हम चाचा जी कहते हैं और हमारे पिताजी के भाई की जो पत्नी है उन्हें हम चाची जी कहते हैं। तो माँ के भाई को हम मामा जी कहते हैं और उनकी पत्नी को मामी जी। पिताजी के भाई को हम चाचा जी कहते हैं और उनकी पत्नी को चाची जी। बच्चों उसी तरह देखो, यहाँ लिखा है मौसा जी, मौसी जी। हमारी माताजी जो हैं, हमारी माँ जो हैं, उनकी बहन को हम मौसी जी कहते हैं और मौसी जी के पति को हम मौसा जी कहते हैं। वैसे ही पिताजी की जो बहन है उन्हें हम बुआ जी कहते हैं और पिताजी के जो बुआ जी बहन है उनके पति को हम फूफा जी कहकर बुलाते हैं। तो माताजी की बहन मौसी जी और उनके पति मौसा जी।
पिताजी की बहन बुआ जी और उनके पति फूफा जी। तो इस तरह से माताजी के तरफ के जितने रिश्तेदार हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, और पिताजी की तरफ के जितने रिश्तेदार हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हमने इस पाठ में सीखा। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। मेरा नाम, यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिखना है। यहाँ पर लिखा है मेरा नाम है, यहाँ खाली जगह दी गई है। तो सारे बच्चे आपके पास किताब आने पर इस किताब में सबसे पहले यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखेंगे और अपनी टीचर को, अपने मम्मी, अपने पापा को दिखाएंगे। ठीक है। तो बच्चों, आप लोग ये जितने भी रिश्तेदारों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, इन रिश्तेदारों के नाम याद कर लीजिए और अपनी टीचर को बताइए कि आपके परिवार में इन लोगों में से कौन कौन इस समय रहते हैं। ठीक है।